भारतीय एयरटेल ने अपने कई चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया है। इनमें 299, 579, 619 और 649 यानी 649 वाले जो प्लान्स हैं शामिल हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 299 वाला जो प्लान है उसमें हुआ है, जो लंबे समय से यहाँ पे एयरटेल के सबसे सस्ते अनलिमिटेड रिचार्ज ऑप्शंस में से एक था। अब ये प्लान जो है अवेलेबल नहीं है और उसकी जगह यूजर्स को 349 वाला प्लान लेना पड़ सकता है, यानी कि सिर्फ एंट्री लेवल रिचार्ज के लिए ही यूजर की जेब से 50 रुपए ज्यादा निकलने वाले हैं। प्रतिशत के हिसाब से अगर आप समझें, 299 से 349 तक पहुंचने का मतलब आप समझ लीजिए कि करीब 16.7% की बढ़ोतरी, लगभग 17% जो है वो मान सकते हैं। अब कंपनी ने इसे एक बहुत बड़े टैरिफ हाइक के तौर पर घोषित नहीं किया है, लेकिन प्लान्स घटने और सस्ते ऑप्शंस खत्म होने का सीधा असर ग्राहकों के खर्च पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। सवाल यह है कि 299, 579, 619, 649 वाले जो प्लान्स हैं बंद होने के बाद यूजर्स के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। देखिए, सबसे पहले 299 वाले प्लान्स को समझिए। देखिए, अगर यही आपका रेगुलर मंथली रिचार्ज था, इसी प्लान को आप बार बार यूज़ करते थे, इसी के थ्रू आप रिचार्ज करवाते थे, तो अब एयरटेल का एंट्री लेवल अनलिमिटेड ऑप्शन जो है 349 रुपीज़ से शुरू हो गया है, यानी कि 28 दिन के साइकिल में यहाँ पे 50 रुपये ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। साल भर में अगर इसी तरह 13 बार रिचार्ज आपको करना पड़े तो सिर्फ इसी बदलाव की वजह से खर्च में करीब 650 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखिए 56 दिन यानी 56 डेज़ की जो वैलिडिटी है, उसके वाले अगर प्लान आप देखें डेली डेटा पैक में, अगर आप समझने की इसको कोशिश करें, 579 वाला एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था एज अ प्लान, लेकिन अब उसके आसपास का जो ऑप्शन है वो है 619, यानी कि अब 619 वाला जो प्लान है वही आपके लिए अवेलेबल है। ये 579 वाला प्लान अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे करीब आपको 40 रुपये ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। वहीं 84 डेज़ वाला जो कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसमें भी बदलाव किया गया है और सस्ते और मिड टायर जो ऑप्शंस हैं वो हटने के बाद यूजर्स के पास ज़्यादा कीमत वाले प्लान्स की तरफ जाना उनको पड़ सकता है, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर के बदलाव सिर्फ इतना नहीं है कि 1 से 2 प्लान की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है, बल्कि असली बात यह है कि सस्ते ऑप्शंस हटा करके मिनिमम रिचार्ज कॉस्ट ऊपर पहुंचाई जा रही है। अब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि एयरटेल अपने टैरिफ में बदलाव कर रहा है। इससे पहले 2024 में भी एयरटेल ने अपने मोबाइल टैरिफ्स में बढ़ोतरी की थी। उस समय कंपनी ने कहा था कि इंडस्ट्री को फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो रखने और निवेश जारी रखने के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि जो ARPU है वो बढ़ाना ज़रूरी है। टेलीकॉम कंपनीज का जो तर्क है वो शुरू से यही रहा है कि 4G और खासकर जो 5G नेटवर्क है उस पर भारी निवेश, स्पेक्ट्रम की लागत, जो नेटवर्क एक्सपेंशन है, डेटा कंजम्पशन है, ये बढ़ने के बीच पुराने जो टैरिफ हैं लंबे समय तक यहाँ पे टिकाऊ नहीं है। अब इसीलिए एयरटेल समेत टेलीकॉम कंपनी समय समय पर टैरिफ को रेशनलाइज करने और प्रति ग्राहक कमाई बढ़ाने की कोशिश करती आ रही हैं। 2024 में जब एयरटेल ने कीमतें बढ़ाई तो कई जो पॉपुलर प्लान्स थे वो महंगे हुए। बाद में मार्केट और कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए यहाँ पे जो कंपनी है उसने कुछ यहाँ पे पुराने प्राइस पॉइंट्स या फिर अलग अलग बेनिफिट्स वाले जो ऑप्शंस हैं फिर से यहाँ पे अवेलेबल कराए, यानी कि टेलीकॉम टैरिफ में यहाँ पे सिर्फ एक बार कीमत बढ़ा करके कहानी जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। कंपनियां लगातार ये देखती रहती हैं कि किस प्राइस पॉइंट पर कितने ग्राहक बने रहते हैं, किस प्लान से ज़्यादा हमें रेवेन्यू आता है और कहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। इसीलिए कई बार कोई सस्ता प्लान हटा दिया जाता है, फिर बाद में कस्टमर रिस्पॉन्स या फिर मार्केट कॉम्पिटिशन के हिसाब से दूसरे ऑप्शंस लॉन्च कर दिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एयरटेल के इस कदम के बाद जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे जो दूसरे टेलीकॉम कंपनीज हैं उन पर भी दबाव बन सकता है? क्या वो भी अपने जो प्राइस हैं उनको बढ़ा सकते हैं, जो एंट्री लेवल रिचार्ज है या फिर जो दूसरे रिचार्जेस हैं उनके प्राइसेस वो बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब है, देखिए, इसकी संभावना तो है, मतलब इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। एयरटेल भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है और उसके पास भारत में अगर आप समझें 36.8 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे जो मोबाइल कस्टमर्स हैं वो मौजूद हैं। इतने बड़े कस्टमर बेस वाली कंपनी अगर अपने चीपेस्ट प्रीपेड ऑप्शंस की इफेक्टिव कीमत बढ़ाती है और ग्राहक बड़े पैमाने पर नेटवर्क छोड़ करके नहीं जाते हैं तो ये पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत ज़रूरी इंडिकेशन हो सकता है। इससे बाकी कंपनीज को भी ये समझने में मदद मिलती है कि मार्केट
मार्केट हायर टैरिफ्स को कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यही टेलीकॉम इंडस्ट्री की बड़ी तस्वीर है। अगर एक कंपनी अकेले प्राइस बढ़ाती है, उसके कस्टमर कंपिटिटर्स जो है उनके पास जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट लीडर या फिर बड़ी कंपनीज जो है धीरे धीरे अपने टैरिफ्स रैशनलाइज करती हैं तो सभी को यहाँ पे हायर ARPU की ज़रूरत होती है। तो क्या है कि बाकी कंपनीज जो हैं उन पर भी टैरिफ्स बढ़ाने का जो दबाव है वो बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब कंपनीज 5G नेटवर्क, स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट करती चली आ रही हैं और प्रति ग्राहक जो है वो ज़्यादा यहाँ पे कमाई बढ़ाना चाहती हैं। तो फिलहाल एयरटेल के जो यूज़र्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव यही है कि 299, 579, 619 और 649 जैसे जो चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स हैं अब ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और कुछ कस्टमर्स को अब ज़्यादा यहाँ पे कीमत वाले ऑल्टरनेटिव्स चुनने पड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा 299 से 349 वाला जो बदलाव है उसकी हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपको जैसा बताया 17% इस पे हाइक है इस प्राइस में। और अगर ये बदलाव जो है एयरटेल के लिए रेवेन्यू बढ़ाने में सफल रहता है तो आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी कंपनीज भी अपने टैरिफ पर दोबारा विचार कर सकती हैं। ये आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। यानी अभी एयरटेल ने अपने सस्ते ऑप्शंस हटा करके शुरुआत की है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एयरटेल का फैसला है या फिर आने वाले दिनों में पूरे टेलीकॉम मार्केट में एक और टैरिफ हाइक की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।